समेटा हुआ है। तो वो अज़मियत क्या है, आइए मैं आपको बताता हूँ कि अज़मियत को किस तरह पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और किस तरतीब से पढ़ना है, और वो नक्श कौन सा है कि जो नक्श लिख कर हम अपने हाथ पे बांधेंगे, अपने हाथ में रखेंगे, वो पढ़ेंगे तो हम उसके आमिल होंगे, अब हम उसकी क़ुव्वत से फ़ायदा उठाएंगे। अब इस्म बुदू ऐसा हुर्फ है, ऐसा इस्म है कि आप इस इस्म के ज़रिए अपने अंदर के हर आमाल के आप दरवाजे अपने अंदर खोल सकते हैं। ये कुंजी ऐसी है कि जिससे हर दरवाज़ा खुल जाता है। इस्म बुदू की रूहानियत एक ऐसी कुंजी के मानिंद है जो हर आमाल का दरवाज़ा खोल देती है, चाहे वो नादेरी हो, चाहे वो सूरह कुरैश हो, चाहे वो सूरह मुज़म्मिल शरीफ हो, चाहे वो कोई सी भी कुरानी आमाल हो, रूहानी आमाल हो, या बुजुर्गों से मंसूब किए हुए कड़े मुंदरे, या फिर वो टोटके जो आप लोगों का आपके बुजुर्गों से पहुँचे हैं, उन सब की कुंजी इस्म बुदू है। लेकिन इसकी तरतीब है। अब अमल देखें, आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। अमल क्या है? या जिब्राइलु या दरदाइलु या रफ्तमाइलु या तनकफीलु सामिअन मुतिअन बेहक़्क़े या बा दाल वाव हा या बासी, तो यानी कि कुशादा कर। सबसे पहले क्या है कि ए जिब्राइल, ए दरदाइल, ए रफ्तमाइल, ए तनकफील, सामिअन मुतिअन यानी कि सुने और अताअत करें, बेहक़्क़े किसकी? या बुदू की जो रूहानियत है, बे दाल वाव और हा की। या बासी तो यानी कि कुशादा करने वाले, कुशादा कर दे। या दाइम जो हमेशा से है, या वली जो दोस्त है, या हाकिम जो हुक्म नाफिज करता है, जिसका हुक्म चलता है। अन तुहर्रकुर रूहानियून अल इस्म, यानी कि इस इस्म की रूहानियत को हरकत में लाओ। आप किसको हुक्म दे रहे हो कि इस रूहानियत कि इसको हरकत में लाओ, यानी कि जिसके आपने पहले से एक तरतीब और चला आ रहा है अमल के ज़रिए, ठीक है। बुदू या बुदू, बुदूहत मिन बुदू फिल बुदू, बुदू का या बुदू, यानी अच्छा इसमें आप देखें इस्म जो बुदू है ना, यानी कि इस इस्म रूहानियत को हरकत में लाओ, किसको? इस्म बुदू को, ठीक है। अब हम आगे कह रहे हैं या बुदूहु, अब हम आगे कह रहे हैं बुदूहत, यानी उसमें ते, बुदू के बाद हम ते लगा देते हैं। अच्छा, इसमें जब हम ते का इजाफा करते हैं ना, तो जिसको हम बुदूहत कहते हैं, तो इस ते से मुराद ये होता है कि जब बुदू को हम ते के साथ मर्ज करते हैं ना, तो इसका मतलब ये होता है कि इसके अंदर की जो रूहानी जो मखलूक़ात है ना, हमने उनको पुकारा है। जैसे फरिश्ते, हम उनको पुकार रहे हैं और उनसे कह रहे हैं कि इस इस्म की जो हरकत है ना, इसके अंदर की जो रूहानियत है, उसको सिर्फ जगाएं, यानी कि तहरीक दें। और जो काफ है ना, ये फिर इस्तेमाल होती है मौकलान के लिए, तमाम जिन्नातों के लिए। ता जो इस्तेमाल होता है वो होता है मलाइका के लिए, यानी कि जो आला होता है। हुर्फ ता जो है ना, जो आला होता है वो उनके लिए होता है, और जो काफ है वो फिर असफल के लिए, यानी कि उनकी की जो नीचे की जो मखलूक़ात हैं। तो इसने चारों तरफ से इनको घेरे में ले लिया है। अब इसकी अज़मियत की पढ़ा किस तरीके से जाएगा? अगर हम इसकी ज़कात अदा करना चाहते हैं तो इसकी ज़कात का तरीका ये होता है कि हम इसी अज़मियत को, जो अब मैं उनके लिए बता रहा हूँ कि जो इस्म बुदू के आमिल हैं, जो बाकायदा तौर पे इस्म बुदू से काम लेते हैं, जो इस्म बुदू का नक्श लिखते हैं, जो लोगों को देते हैं, अगर वो इसकी ज़कात अदा करना चाहते हैं तो इसको 500 मरतबा रोज़ाना पढ़े 40 रोज़ तक, इसकी ज़कात अदा हो जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि इसकी ज़कात कबीर अदा करें तो आपने 2 दिन 200 मरतबा पढ़ना है, 4 दिन इसी अज़मियत को 400 मरतबा पढ़ना है, 6 दिन 600 मरतबा पढ़ना है, 8 दिन 800 मरतबा पढ़ना है। चाँद की पहली तारीख से शुरू करना है और 20 दिन का ये अमल होगा।
जब आपका पहली तारीख से 20 दिन का ये अमल मुकम्मल हो जाएगा, फिर आपने 800 मरतबा 8 दिन पढ़ेंगे, और फिर 600 मरतबा 6 दिन पढ़ेंगे, फिर 400 मरतबा 4 दिन पढ़ेंगे, फिर 200 मरतबा 2 दिन पढ़ेंगे। तो इस तरीके से ये 40 दिन हो गया। यानी कि 20 दिन में आपने चढ़ना शुरू किया है, यानी कि 2 4 6 8 पूरे 20 दिन मुकम्मल हो गए, स्टॉप। फिर दूसरे दिन से ही फिर 800 मरतबा 8 दिन, फिर 600 मरतबा 6 दिन, 400 मरतबा 4 दिन, 200 मरतबा 2 दिन, फिर ये उतार हो जाएगा। यानी कि 2 4 6 8 8 6 4 2, ये आपके 20 दिन इधर के 20 दिन इधर के। जब इन दोनों को मिल जाएगा तो इसमें बुद्धू की रूहानियत आपको पूरा दायरे सार में ले लेगी, जैसे कुल रूहानियत हो गई इसकी। इस तरतीब से पढ़ोगे तो यह आपकी मुकम्मल इसकी ज़कात अदा हो जाएगी। और जो लोग 500 मरतबा रोज़ पढ़ना चाहते हैं वो 40 दिन 500 मरतबा रोज़ पढ़ सकते हैं। अच्छा, अब आम लोग हैं कि जिन लोगों ने मिसाल के तौर पर नादे अली पढ़ी है, अब वो चाहते हैं कि नादे अली की मैं जो पढ़ रहा हूँ इसमें और असर पैदा हो जाए, तासीर पैदा हो जाए, यानी कि नादे अली के जो रूहानी मखलूक़ात है ना वो और उनके मती फरमा बरदार हो जाए। अच्छा, एक होता है फरमा बरदार होना और एक होता है कि इनकी रूहानियत को अपने वजूद के अंदर दावत देना। दोनों अलग अलग तरीके हैं, ये याद रखना। एक हम नादे अली पढ़ रहे हैं, हम इनके मखलूक़ात को बुला रहे हैं, तो हम बिल्कुल अपने जिस्म से हमने बाहर रखा हुआ है। एक है कि हमने इसकी रूहानियत को अपने अंदर सरायत करने का हुक्म दिया कि वो हमारे अंदर जब्ज़ हो जाए। दोनों मुख्तलिफ बातें हैं। इस्म वुदू के अंदर ये दोनों कुव्वतें मौजूद हैं कि आप किसी भी अमल की रूहानियत को अपने अंदर सरायत कर सकते हो, और अगर आप चाहो तो उसके अपने वजूद से बाहर उसका कौलो करार उसे कर सकते हो। सबसे बेहतर ये होता है कि आप इसकी रूहानियत को अपने वजूद के अंदर दावत दे के अपने अंदर सरायत करके अपने अंदर जब्ज़ करें। उसका फ़ायदा ये होता है कि आपकी ख़ुद की जो एक कुव्वत होती है फिर उस कुव्वत में इजाफा होता चला जाता है। जैसे एक कतरा पानी का एक जगह टपकना शुरू कर दे, फिर वो बढ़ते 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 पूरा कूदा बन जाता है, फिर कूदा से पूरा नहर और नहर से पूरा दरिया बहने लगता है। कि अगर वो लोग आम लोग जो इस तरतीब से करना चाहें तो वो कम से कम भी इसकी तादाद को 20 मरतबा अपने उसको विर्द में रख सकते हैं। फिर उनको उसका चिल्ला करने की ज़रूरत नहीं है। फिर वो रियादत नादे अली पे कर रहे हैं, फिर वो रियादत सूरह कुरैश पे कर रहे हैं, फिर वो रियादत हिफ्जुल बहर पे कर रहे हैं, फिर वो रियादत दूसरे अमाल पे कर रहे हैं। लेकिन वो चाह रहे हैं कि इसको अपने अंदर इसकी जो रूहानियत है, इसके जो नूर है, इसके जो फयूज़ात हैं, इसकी जो बरकतें हैं, वो आप अपने अंदर समेटते जाएं। तो आप 20 मरतबा उसको विर्द में रखें। तरतीब और तरीके का समझे। अब वो नक्श क्या है और नक्श किस तरीके से लिखा जाता है, किस तरीके से लिखा जाता है, मैं वो नक्श भी आपको बना के दिखा देता हूँ। और उस नक्श को भी आप बना के अपने हाथ में रख के, और एक बार याद रखिएगा कि जब आपने इसकी ज़कात अदा करना है तो आपने एक मरतबा नक्श रख कर अपने सीधे जो आपकी रान है, आप इस रान के नीचे रख के फिर इस अमल की इसके अज़मियत को पढ़ के इसकी ज़कात अदा करेंगे। इसका तरीका है। और जो लोग सिर्फ 20 मरतबा करना चाहते हैं वो एक नक्श रख कर अपने मुसल्ले के नीचे दबा दें जहाँ पे वो बैठते हैं पढ़ाई के लिए, फिर वो पढ़ना शुरू कर दें। आप चाहते हैं कि आप रुजस से बचें, आप चाहते हैं कि आप शयातीन के शर से बचें, आप चाहते हैं कि आपके ऊपर जादू असर ना हो, आप चाहते हैं आप जो अमल कर रहे हैं उसमें कामयाबी मिले, आप चाहते हैं कि अगर आप जो अमल कर रहे हैं इसमें कोई गलती हो जाए आपसे तो उसका असर आप पे ना हो, तो आप इसी नक्श को लिख कर अपने बाजू, अपने पैर के नीचे, यानी कि जो रान का हिस्सा है ना, आप इसमें रख के नीचे उस पर बैठ के आप अमल करें, आपको कोई नुकसान नहीं होगा। और आप रान के नीचे नहीं रखना चाहते तो आप अपने मुसल्ले के नीचे रख दें, अपने मुसल्ले के नीचे रख दें। और फिर अमल, कोई भी अमल कर रहे हो, आप नादे अली पढ़ रहे हो, आप ज़रब जुल्फ़िकार पढ़ रहे हो, आप अमल कहरी पढ़ रहे हो, आप अमल जलाली कर रहे हो, जमाली कर रहे हो, कोई भी अमल कर रहे हो, आप चाहते हैं कि शयातीन के शर से महफूज हैं, आप इसी नक्श को लिख कर अपने जहाँ पे आप पढ़ने बैठते हो वहाँ पे नीचे दबा दो और फिर पढ़ना शुरू करो। मजाल है कोई जिन्नात, मजाल है कोई गायबी जो शयातीनी क़ुव्वत है वो आपको ज़र्रा बराबर भी कोई नुकसान पहुँचा दें, नहीं पहुँचा सकते आपको वो।
इतना ज़बरदस्त नक्श है ये। आइए मैं आपको बताता हूँ, फिर नक्श के बारे में समझाता हूँ आपको। ये 15 ही के नक्श की चाल है। अल्लाह अकबर। सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़ि मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बरहमतिका या अरहमर राहिमीन। सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़ि मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। ठीक है, 1 2 3 4 ये आप आतिशी चाल से भरेंगे नक्श। आतिशी चाल आपको मालूम है ना, ये वाली जो चाल है, वन टू थ्री फोर 5 6 7 8 9, ये जो चाल है ना, इस चाल से भरेंगे आप इस नक्श को। यानी नंबर 1 नहीं, हमने कहाँ से शुरू करना है, पेन लो। हम जब ज़कात अदा करेंगे ना, क्योंकि लोग, मैं जो लिखता हूँ ना, लोग उसी तरीके से लिखना शुरू कर देते हैं, तो इसलिए मैं सही तरतीब से लिख देता हूँ। पहले मैंने तरतीब आउट करके लिखा था ताकि आपके लिए आसानी हो। सही है, हम यहाँ से शुरू करेंगे। ये नंबर 1 का खाना है, ठीक है। तो हम करेंगे शुरू, यह आ गया लफ्ज़ 16, दूसरा 2, तीसरा 5, चौथा 14, पाँचवा या बधू। इस तरीके से लिखेंगे जो मैं अभी दे रहा हूँ, बधू, ठीक है। ये 5 हो गए। छठा खाना ये वाला है। 7वां खाना कौन सा है, 15। 8वां खाना कौन सा है, नंबर 1। और ये 9वां खाना। इस तरतीब से लिखा जाएगा ये नक्श। सबसे पहले ये वाला खाना भरेंगे हम, ठीक है। फिर ये वाला खाना भरेंगे 2 3 4 5 6 7 8 और 9। अगर इसमें 1 आ रहा है, यानी कि अलिफ की न्यूमेरिकल वैल्यू 1 है, तो हम 1 से शुरू नहीं करेंगे अमल। हम करेंगे उसी तरतीब से शुरू कि जो तरतीब आतिशी नक्श की चाल की है। अब इसका फ़ायदा क्या है आपको इस नक्श का, इसकी नक्श की तरतीब देख लें। 3 और 1 4, 4 और 16 20, यानी कि इधर से देखेंगे तो 20 बन रहा है। 5 और 15 20, 14 और 4 18, 18 और 2 20, 14 और 1 5, कितना हो गया 15, 15 और 5 20, 16 और 4 20, 3 और 2 5 और 15 20। आप इधर से काउंट करें 20, 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 इधर से काउंट करें 20। अब इसको जहाँ से भी कैलकुलेशन करोगे हुरूफ बनेगा बा, यानी 2। अब 0 हटा देंगे तो ये 2 किसकी न्यूमेरिकल वैल्यू हो गई, इसी बदू की, बे की। सारी की सारी रूहानियत बदू का जो बा है ना उसके अंदर है। और इसकी जो तरतीब है ये पूरे इस्म बदू की तरतीब है। ये नक्श आप अगर इसकी ज़कात अदा करना चाहते हो, सिर्फ इस नक्श की ज़कात अदा करना चाहते हो, तो ये नक्श 20 मरतबा रोज़ाना लिखा जाएगा। इसकी भी ज़कात का भी तरीका बयाद शाज़लिया में लिख लेना। 20 मरतबा रोज़ाना 40 रोज़ तक लिखा जाएगा। फिर 20 मरतबा रोज़ाना, ठीक है, 60
दिन तक लिखा जाएगा। फिर 20 रोज़ाना, फिर 20 रोज़ाना 80 दिन तक, तो इसकी ज़कात पूरी हो जाएगी। यानी कि 20 नक्श रोज़ाना 40 दिन लिखेंगे। अच्छा, ऐसे भी लिख सकते हो कि 20 नक्श रोज़ाना 20 दिन लिख लो, 20 नक्श रोज़ाना फिर 40 दिन लिख लो, 20 नक्श रोज़ाना फिर 60 दिन लिख लो, 20 नक्श रोज़ाना 80 दिन लिख लो। तो ये इस नक्श की ज़कात कबीर अदा हो जाती है। यानी कि उसके बाद जब इस तरतीब से आप ज़कात अदा कर लेते हो तो ये समझ लो आपके 20 रोज़ाना 20 दिन तक, ठीक है, 20 रोज़ाना 40 दिन तक, ठीक है, 20 रोज़ाना 60 दिन तक, ठीक है, फिर 20 रोज़ाना 80 दिन तक, 20 दिन, 40 दिन, 60 दिन, 80 दिन। अब इसकी सबकी कैलकुलेशन करोगे तो अदद जुफ्त ही बनेगा, यानी कि बुद्धू में ही आना है उसने, बे दाल वाव है, इन्हीं के गिर्द घूमना है। तो इसकी ज़कात अगर अदा करना चाहते हो सिर्फ इस नक्श की, तो आप ये नक्श रोज़ाना लिखोगे। अगर आप चाहते हो कि इस नक्श की ज़कात के साथ साथ आप इसकी रूहानियत के ज़रिए अपने अंदर की रूहानियत में भी तहरीक पैदा करो, यानी कि उसको एक्टिव करो, उसको बेदार करो, तो आप एक नक्श लिख के एक मरतबा यही अज़मियत पढ़ें, या जिब्राइल या दरदार या समाइल या तनकफ़ील, पूरी अज़मियत एक मरतबा पढ़ के इस पर दम कर दें, फिर दूसरा नक्श लिखें, फिर दूसरा पढ़ के दम करें। इस तरीके से पूरे 20 नक्श रोज़ाना पे 20 दफ़ा अज़मियत हो जाएगी। आपका नक्शी रूहानियत भी जारी हो जाएगी, आपकी ज़कात भी अदा हो जाएगी, आप इससे काम भी ले सकते हो, आप इस नक्श को किसी भी मकासद के लिए दे सकते हो। क्यों? क्योंकि ये वो नक्श हरकारा है जो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के हिस्से में आया था। किसके? हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के हिस्से में आया था। यानी कि कहते हैं कि इसकी जो क़ुव्वत थी, इसकी जो रूहानियत थी, इसके जो मामलात थे, उसके ज़रिए हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के बड़े बड़े दरबार के अंदर जो देव जिन्नात शयातीन थे ना, सब बांधे ऐसे खड़े होते थे। आप देखो ना, आपकी अंगूठी का वाक़या है ना, कुरान शाहिद है ना इस चीज़ का कि कब नुकसान पहुंचाना शुरू किया, जब आपकी अंगूठी कुएं में गिर गई थी, आपकी अंगूठी चोरी कर ली थी। वो भी आजमाइश थी अल्लाह की तरफ से। तो ये नक्श कि जो इस्म बुद्धू की रूहानियत के साथ है। अच्छा, इसका फ़ायदा ये होता है कि जो लोग इस्म बुद्धू के आमिल हैं, जो लोग अपने आप को चिश्ती कहते हैं और अमलियात की दुनिया से शगाफ रखते हैं, उनके लिए समझ लो सोना है ये। और जो लोग चाहते हैं कि कम वक्त के अंदर जल्द कामयाब हो जाएं, वो इस नक्श की ज़कात अदा कर लें, फिर देखें अल्लाह ताला उसने कैसे कामयाब करता है। तरतीब है, हर चीज़ का एक तरीक़ेकार है, और अगर हम कोई भी काम तरतीब और तरीक़ेकार के साथ करते हैं तो हमें इसमें फ़ायदा होता है। आप देख लो, उसमें जहाँ से भी कैलकुलेशन करोगे हुरूफ 20 ही अदद बनना है। ये मैंने इसलिए लिखा, इसको कहते हैं असल में नक्श हरकारा। ये इसकी चाल, ये इसकी जो बुनियाद है ना, वो 15 का नक्श है, और इसकी बुनियाद के अंदर जो इसकी तरतीब है वो इस्म बुद्धू की है, और इसमें जो हुक्म चल रहा है वो चल रहा है ता का, यानी कि तोय उसका ते का, क्योंकि जो हमने बुद्धू के साथ ते को जो हमने मर्ज किया, उसमें जो बुद्धूहत आया, उसने हुक्म दिया किसको? उन नूरी मखलूक़ात को जो फरिश्ते हैं, उनसे मदद तलब की, और वहाँ से तहरीक पैदा हुई, और जब काफ तक पहुँची तो उसने नीचे के तमाम मखलूक़ात को ताबे कर दिया कि उनकी अताअत करने लगे शामिल की। किसी दिन मैं बुद्धू के साथ ते और काफ, इसकी अहमियत बताऊंगा आपको। और इसमें कितनी मरतबा इसमें बुद्धू 7 मरतबा इस्तेमाल हुआ है।
कितनी मरतबा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसम बुद्धू 7 मरतबा ही होना चाहिए मेरे ख्याल से, 1 2 3 4 5 6 7, हाँ 7 मरतबा इसम बुद्धू आया है इसमें, इस अजमियत में। और 7 के हिस्से के बारे में मैं अपनी पिछली की वीडियो में बता चुका हूँ। मेरी तरफ से जो मेरे साथ इस रूहानी सफ़र में शामिल हैं उन लोगों को इस अमल की इजाज़त है, और जो नए लोग हैं वो ये अमल करना चाहते हैं, वो इस चीज़ की ज़कात अदा करना चाहते हैं, तो मेरी तरफ से इजाज़त है। अच्छा, अब हमने इस नक्श की ज़कात अदा कर ली, 20 नक्श रोज़ाना हमने 20 दिन तक लिख लिया, एक एक बार यही अज़्वर पढ़ के दम कर ली। अब हमने इसको समंदर में नहीं डालना, हमने दरिया में नहीं डालना, बल्कि हमने इस नक्श के ज़रिए काम लेना है। किसी भी किस्म का मरीज़ ऐसा कि जिसके ऊपर जादू हो, अच्छा इससे बाकायदा तौर पे हम तशख़ीस भी कर सकते हैं कि हमने मालूम करना है कि भाई इस शख्स के साथ क्या मामला है। चलो एक तरीका मैं और समझा देता हूँ इसी नक्श के ज़रिए, इसम बुद्धू के ये जो नक्श है, आप ये नक्श लिखें। अगर कोई मरीज़ आपके पास आता है, आप नक्श लिखें, इसको बंद करें, धागा चढ़ा दें और मरीज़ के हाथ में दे दें, और जब मरीज़ के हाथ में दें उसको बोलो उसकी मुट्ठी बंद कर लें। क्या? मुट्ठी बंद कर लें। अब जब वो मुट्ठी बंद कर लेगा, आप इस अज़मियत को पढ़ना शुरू करें, दिल में पढ़ लें, आवाज़ के साथ पढ़ लें, जैसे चाहो पढ़ लो। अगर वो मरीज़ आपके सामने बैठा हुआ है, आपने उसके हाथ में दे दिया, अब आप पढ़ लें, आपने पढ़ना शुरू करा। अगर उसके ऊपर कोई आसेब होगा, कोई खबीस होगा, कोई गंदी बदरू होगी, तो वो ज़ोर ज़ोर से हंसना शुरू कर देगा। जिन्नात होंगे वो ज़ोर ज़ोर से हंसना शुरू कर देंगे। और अगर जादू के ज़रिए उसके ऊपर मुसल्लत देव किया जाए या किसी शैतान को जादू के ज़रिए मुसल्लत किया जाए, तो वो ज़ोर ज़ोर से रोना शुरू कर देगा। क्या? ज़ोर ज़ोर से रोना शुरू कर देगा। ये तशख़ीस का तरीका भी आज क्या समझा रहा हूँ, उसका इलाज भी बता रहा हूँ आपको इसके ज़रिए। ज़ोर ज़ोर से रोना शुरू कर देगा। अगर उसके ऊपर कोई आगोर होगा, कोई हिंदुआनी अमल होगा, सिफली अमल होगा, तो उसका जिस्म भी टूटेगा, दर्द करेगा, ऐसे बेचैन हो जाएगा कि जैसे उसको किसी चीज़ की तलब हो रही है या उसका जिस्म टूट रहा है, वो जिस्म लागर हो रहा है उसका। उसके जिस जिस्म के हिस्से पे हाथ रखोगे उसको तकलीफ महसूस होगी उस वक़्त तक जब तक ये नक्श उसके हाथ में मौजूद है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब आपने नक्श रखा और अज़मियत पढ़नी शुरू करी तो उसने तहरीक पैदा करना शुरू कर दी। अन तुहर्रकू रूहानियूनल इस्म, यानी कि इसकी रूहानियत को हरकत में लाओ। जब वो हरकत में आएगी तो हर चीज़ को हिला के रख देगी। जो कुछ उसके अंदर होगा, जादू होगा उसको हिला देगी, आसेब होगा उसको हिला देगी, नज़र बद होगी, हासिदीन के हसद की नज़र होगी, तो वो अगर किसी ऐसी जगह बैठा हुआ है, ठंडक जगह पे बैठा हुआ है, तो उसके जिस्म से पसीना आने निकलेगा। ऐसे जैसे गर्मी की शिद्दत होती है ना, तो इसका मतलब ये है कि वो किसी बुरी नज़र में था और उसके पसीने से स्मेल आने शुरू हो जाएगी। ये सारे तशख़ीस के तरीके हैं जो आम लोगों के लिए हैं और जो रूहानी मौलिज बने हैं, जो बन रहे हैं, जो बनेंगे, उन सब के लिए हैं ये तरीक़ेकार। पता चल गया, सब कुछ हो गया, आई बात समझ में। अब आपने क्या करना है, उसका इलाज कैसे करना है। आपने वापस उससे वो मंगवाया, उससे वो खोला मुट्ठी, उससे लेके रखा, यही दूसरा नक्श लिखा, उसको बोला कि जाओ ये नक्श उसको पिलाओ। एक नक्श 2 दिन पिलाओ, दूसरा नक्श एक ही नक्श को 4 दिन पिलाओ, तीसरा नक्श ऐसे नक्श को 6 दिन पिलाओ, और फिर चौथा नक्श ऐसे नक्श को 8 दिन पिलाओ। मरीज ठीक हो गया। आप चाहते हो कि उसी वक्त इसका इलाज हो जाए, तो इसी इसम बुद्धू का उसका फलीता बना के इसको सुंघा दो।
उसी वक्त हो गया। पानी रखा हुआ है आपके पास, आपने कटोरे में, मट्टी की कटोरे में पानी मंगाया, आपने यही अजमेर पढ़ के दम किए, उसको पिला दिया, ख़त्म हो गया, इलाज हो गया, उसके ऊपर छिड़क दिया, ठीक हो गया। हाँ, अगर वो जादू जो जिस्म के अंदर सलाहियत किया हुआ हो, जो उसको खिलाया हुआ हो, जो उसके खून में शामिल हो गया, फिर उसका प्रॉपर इलाज करोगे आप। फिर वो ज़ाहिरी हालत में तो ठीक कर दोगे उसको, लेकिन अंदर की बुनियादें ठीक नहीं कर पाते। अब लोग कहते हैं ना कि डॉक्टर साहब आप तो बोलते हैं कि ये काम कर लो फौरन ठीक हो जाओगे, लेकिन आप इलाज के लिए 40 दिन क्यों बोलते हो, 60 दिन क्यों लग जाते हैं, 20 दिन क्यों लग जाते हैं, 6 महीने क्यों लग जाते हैं, 3 महीने क्यों लग जाते हैं आपको? फिर जब आप अपने लेक्चर में बता रहे होते हैं कि भाई ये कर लो ठीक हो गया। देखो एक बात याद रखना, ज़ाहिरी हालत में तो आप उसी वक्त ठीक हो जाते हो, आपको फ़र्क महसूस हो जाता है, आप लगता है हम ठीक हो गए, लेकिन अंदरूनी तौर पे जो ना उसकी जड़ें होती हैं। अब उन्हीं नेगेटिविटी की जड़ों को ख़त्म करने के लिए टाइम लगता है। मैं किसी भी मौके की ड्यूटी लगा दूं, वो आप चाहो कि एक दिन में हो जाए, एक दिन में हो जाएगा, लेकिन वो आपके वजूद, आपकी बुनियादों को हिला के चला जाएगा, आपको कोई भी नुकसान पहुंचा देगा। सबसे पहले आपका अगर मैं इलाज करता हूं तो फर्स्ट प्रायोरिटी मेरी ये होगी कि मैं आपके जिस्म को महफूज करूं, आपके आज़ाए रईसा को मैं महफूज करूं, आपकी ज़िंदगी को मैं हद इम्कान कोशिश करूं कि वो हिसार में रह के महफूज रहे। होने को तो एक दिन में भी सब कुछ हो जाता है, हमने 1 घंटे में भी किया है, हमने 1 घंटा तो बहुत दूर की बात, हमने मिनटों में किए हैं। लेकिन जब बाद में हमने उसके साइड इफ़ेक्ट देखे ना, तो हमने कहा नहीं यार ये हमने गलत कर दिया। हमने अपना नाम नहीं बनाना कि ये मिनटों में काम कर देते हैं, बल्कि हमने उस मरीज़ की ज़िंदगी को सेव करना है। जो बोलते हैं ना कि 3 दिन का अमल ये हो जाएगा, 6 दिन का अमल ये हो जाएगा, वो होता सिर्फ ज़ाहिरी हालत पर है, अंदरूनी हालत पर उसका कोई असर नहीं होता। अंदरूनी हालत के लिए जिस्म के वजूद के अंदर दाखिल होना ज़रूरी होता है। वो जो हम मौकलान के नाम की चौकी लगाते हैं, पढ़ाई करते हैं, सब कुछ कर रहे होते हैं, बाकायदा तौर पे इन रूहानियत की ड्यूटियाँ लगाते हैं, काम करना पड़ता है, सामान लाना पड़ता है, जलाना पड़ता है, उनको बुलाना पड़ता है, उनको तोशे दिया जाता है, उनको खुराक दी जाती है, उनके सदकात दिए जाते हैं। एक ग़ुलाम आप रखते हो तो उसके खाना पीना, रहना सहना, सबका बंदोबस्त किसके ज़िम्मे होता है? जो उसका मालिक होता है। और जो रूहानी मखलूक़ात के ज़रिए जो काम लिया जाता है, यकीनन उनकी कोई वो नहीं है क्या? उनकी खुराक भी होती है क्या? उनकी खुराक नहीं है क्या? बताएं। तो इसलिए टाइम लेकर उसके वजूद के अंदर जो जादू सरायत कर जाता है, जो खिलाया जाता है, जो इंसान के पूरे वजूद के अंदर होता है, तो फिर उसको वहाँ से निकाला जाता है, ख़त्म किया जाता है, उसमें टाइम लगता है। ऐसा कर लेने से इंसान का ज़ाहिर भी महफूज रहता है, इंसान का अंदरूनी हिस्सा भी महफूज रहता है। करने को हमने एक दफ़ा कर दिया, लेकिन वो उसका काम तो हो गया, लेकिन उसको दिल का मर्ज हो गया। वो जाते जाते तो गया, लेकिन एक हल्की सी रगड़ लगा गया, अब वो ज़िंदगी भर की तकलीफ़ है। तो फ़ायदा ऐसी तकलीफ़ देने का किसी मरीज़ को? मरीज़ तो वैसी तकलीफ़ को दूर करने के लिए आपके पास आया है ना, इसलिए इसमें टाइम लगता है। तो आहिस्ता 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 वजूद के अंदर खाली हो जाता है। अब जब आप आगे की हद तक बढ़ोगे ना, फिर मैं आपको उसके भी तरीक़ेकार समझाऊंगा कि हम किस तरह चौकी लगा के बाकायदा तौर पे काम करते हैं। मैं वो तरीक़ेकार भी आप लोगों को बताऊंगा। जबकि अल्हम्दुलिल्लाह ताक़ हीलिंग में तो मैंने काफ़ी तरीके बताए हैं जो मैं ख़ुद करता हूँ, और मज़ीद तरीके बताऊँगा। और मेरे वो स्टूडेंट जो ताक़ हीलिंग लेवल 4 के जो इंतज़ार कर रहे हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह ताला अब सितंबर से ताक़ हीलिंग लेवल 4 शुरू करेंगे। और बाकी जो ताक़ हीलिंग लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 चल रहा है, उसको लोग कंटिन्यू रखें। जिस तरतीब व तरीके से उनको बताया जा रहा है उसको अमल करते रहें। अगर मेरे वो स्टूडेंट जो ताक़ हीलिंग लेवल 1 में हैं, 2 में हैं, 3 में, 1, 2 और 3, 4 नहीं, सिर्फ 1, 2, 3, इनको अगर किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम्स आती है तो आप मेरे नंबर पे मुझे कॉल करें, आप अपने एडमिन को कॉल करें, उनसे कहें कि हमारे डॉक्टर साहब से बात कराएं, वो मुझसे बात करें।
और इंशाल्लाह लेवल 1 और लेवल 2 के बहुत जल्द मैं इंशाल्लाह ताला उनसे रब्ता करूँगा और उनकी जो मसाइल हैं वो उनको भी डिस्कस करना है इंशाल्लाह उन लोगों ने। और बाकी हिकमत के नूर का भी मैं फिर ये बताते चलूँ कि इंशाल्लाह सितंबर में शुरू करेंगे। बाकी पंजाब के रूहानी दौरे का भी इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं अनाउंसमेंट कर दूंगा अपनी, और हो सकता है इंशाल्लाह बहुत जल्दी मेरा पंजाब का दौरा भी लगे, और जो लोग मुझसे पंजाब में मिलना चाहें तो वो मुझसे मुलाकात कर सकते हैं। और मेरी तरफ से जो तरतीब और तरीक़ेकार मैंने आप लोगों को समझा है इसकी इजाज़त है। अल्लाह तबारक व तआला इसमें कामयाबी अता फरमाए। अब मुझे इजाज़त, अच्छा हाँ, वो लोग कि जो लोग जानना चाहते हैं अपने मसाइल के बारे में, तो मैं उनसे सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, वक्त की किल्लत बहुत कम है इसलिए मैं फ़ोन नहीं उठा पाऊँगा, तो आप लाइव कॉल करने से बेहतर, लाइव कॉल करना चाहें लाइव कॉल कर सकते हैं, और नहीं तो स्क्रीन पर आपके नंबर मौजूद है, आप ये नंबर जो लिखा हुआ है आप इस पर अपना नाम, अपने वालिदा का नाम लिख कर, अपने शहर का नाम लिख के अपने मसाइल हमें शेयर कर दें, मैं इंशाल्लाह इसका हल आपको बता दूंगा। और जो लोग इजाज़त लेना चाहते हैं मेरी तरफ से उनको इसकी इजाज़त है। और वो लोग कि जिन लोगों ने इससे पहले की वीडियो मेरी जो लोहे सखारा दरे हिज़्बुल बहर के जो ऑर्डर्स दिए हैं वो कंफर्मेशन कर दें, ताकि इंशाल्लाह ताला उनकी भी लोह तैयार करके मैं उनको भिजवा दूँ। बाकी अपने इलाज के लिए आप अपना नाम, अपने वालिदा का नाम लिख के हमें इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। और अब मुझे इजाज़त दीजिए इस बात पे कि आप अपना बहुत ख्याल रखेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।